अभी हम लोगों के बीच दीपावली का त्योहार आने वाला है, लेकिन इस दीपावली के त्योहार के अवसर पर हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हमारा दीपावली का त्योहार तब तक नहीं मनता जब तक हम पटाखे ना उड़ाएं। बिना पटाखों के हमारा दीपावली नहीं मनता। क्या कभी आप लोगों के मन में यह विचार उत्पन्न नहीं हुआ कि जितने पैसे के हम दीपावली के दिन पटाखे उड़ा देते हैं, हमारे परिवार ने अगर 100 रुपए के पटाखे उड़ाए तो दूसरा परिवार 1000 रुपए के पटाखे उड़ाता है। क्या कभी हमारे मन में यह विचार उत्पन्न नहीं हुआ कि काश इस दीपावली के त्योहार के दिन बैठ करके हम इस पैसे से जो हम पटाखों पे उड़ाने वाले हैं किसी गरीब की झोली भर दें, किसी गरीब को जिसे एक मिठाई की आवश्यकता है, एक मिठाई के लिए तरसता है, उसे इस दिन बैठ करके एक मिठाई का पीस खिला देते हैं, किसी जरूरतमंद को कुछ पुस्तकें दिला देते हैं, कुछ वस्त्र दिला देते हैं, तो मैं समझता हूँ आप लोगों का दीपावली मनाना सार्थक हो जाता और आपका दिल भी स्वतः ही प्रसन्न हो जाता, आपकी आत्मा भी स्वतः ही प्रसन्न हो जाती। लेकिन ये दुर्भाग्य है, हमारे मन में कभी ये विचार उत्पन्न नहीं होता। और आप लोग कहते हैं ना आतंकवाद को पाकिस्तान ये जन्म दे रहा है, नहीं, पाकिस्तान को आप ही लोग पाल रहे हैं, क्योंकि आप लोग पटाखों को जला रहे हैं, पटाखे खरीद रहे हैं, और इन पटाखों का पैसा कहां जाता है आपको पता है? ये आतंकवाद को जाता है, ये चाइना जैसे देशों के पास जाता है। इन पाश्चात्य लोगों ने देखा कि भारत के लोग इनका विनाश कैसे किया जाए, इन्होंने दीपावली के दिन हमारे लिए पटाखे बना दिए, और इससे क्या हो रहा है? ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, अनेक पशु पक्षियों की मृत्यु हो रही है, और आप लोग कहते हैं कि पटाखे से आपकी दीपावली मनेगी। अरे भगवान श्री राम जब अयोध्या आए थे, क्या उन्होंने पटाखे उड़ाए थे? उनके आने की खुशी में पटाखे उड़े थे? नहीं, उनके आने की खुशी में सुंदर घी के दिए जले थे। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम लोग इस दिन बैठ करके पटाखे उड़ाते हैं। तो आप सभी से हाथ जोड़ करके विनती है कि इस दिन बैठ करके पटाखे ना जलाएं, अपितु किसी जरूरतमंद को, जो हम दीपावली के दिन पटाखे के लिए पैसे खर्च करने वाले हैं, उस पैसे से किसी जरूरतमंद की झोली भर दीजिए। मैं समझता हूं कि आप लोगों का दीपावली मनाना सार्थक हो जाएगा। और